जय हिंद दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो है क्लास 10 का मैथ चल रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और अगर आप इस गुणनखंड को कर लेते हैं तो इस गुणनखंड को करने की वजह से आपको बहुत कुछ जो होगा नॉलेज हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे इतना बड़ा जो इसने बोला है कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहले समीकरण उतार लेना है, इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो एक मान लेना, कुछ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसके इसमें पूरा करेंगे तो हो जाएगा 10 x² हो जाएगा। इसका इसमें पूरा हमेशा लास्ट वाले में जब इस टाइप का गुणनखंड करने का तरीका आएगा तो हमेशा इसको पूरा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10x। इसको दो ऐसे क्या करना है, दो लाइन खींचना है। इसमें देखना है इस बीच में कितना है 7x। तो 10 को कैसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 ही आए। तो आपको पता है 2 जो होता है 5 के पहाड़ 10 जो होता है 2 के पहाड़े में आता है और 2 5 10, यानी 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 5 बार में 10 आ जाएगा। यानी इसको तोड़ के देखो, देखिए गुणा करने पर 10 आ गया, लेकिन जब जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ 2x का एक x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए, बस टूट गया। अब देखिए आप ये हो जाएगा x² प्लस का बड़ा वाला हमेशा आगे लिखना है 5x, छोटा वाला हमेशा पीछे लगाना है। लेकिन यहाँ कौन सा निशान लगा रहा है, तो क्योंकि 7 लाना है तो 5 में प्लस 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, इसलिए आप प्लस का निशान लगा रहा है। और प्लस यहाँ 10 इक्वल में 0। आगे वाले दोनों में देखा जाता है क्या कॉमन है, फिर पीछे वाले दोनों में देखा जाता है क्या कॉमन है। तो आगे वाले दोनों में x कॉमन है, इसलिए मैंने x ले लिया। यहाँ से x एक बार निकाल लिया, एक बार x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 5 बचा। यहाँ आगे प्लस है, प्लस ही निशान लेना है। यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 आता है। देखिए 10 को गुणनखंड करते 2 5 आता है, यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 यहाँ से निकला तो x बचा। यहाँ से जब 2 निकल गया क्योंकि 5 का गुणनखंड 2 5 होता है, 2 निकल गया तो 5 बचा, यानी 5 हो गया बराबर में 0। एक ब्रैकेट में क्या होता है, ये दोनों सेम सेम होते हैं, एक ब्रैकेट में इनको लिख दिया जाता है एक बार, और ये जो होता है इसको यहाँ पीछे लिख दिया जाता है x + 2। अब कितने लोग कंफ्यूज में ये रहते हैं कि इसको आगे लिखिए कि इसको आगे लिखिए। इस वाले को कोई दिक्कत नहीं है कि जिसको मन करे उसको आप आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए लिखिए शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं, x + 5 जो है इसको बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x वाला प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक बार इसको हो जाएगा x + 2 बराबर में 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2 आ गया। तो एक शून्य यहाँ पर आया, एक शून्य यहाँ आया, लिखेंगे शून्य बराबर 1 -5 आया है, 1 -2 आया है, ये आ गया शून्य, हमको पता चल गया। तो उसने कहा था पहले शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य हमारा आ गया। अब कह रहा है इसके संबंध, इनके बीच में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जांच देखिए कैसे करना रहता है। जांच कैसे लिखते हैं शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जो 2 शून्य का रहते हैं पहले इनको थोड़ा दूर दूर से लिख दीजिए, दूर दूर दोनों को लिख दीजिए, लिख दिए। अब इसने क्या बोला था, शून्यकों का योग हमको निकालना, थोड़ा दूर दूर लिखने के बाद देखिए क्या करना है। योग बोला था इसने, योग, इसलिए बीचों में निशान लगाना है। दोनों शून्य जो थे -5 -2 लिख दिए दूर दूर। योग बोला था इनके बीच में 2 चिन्ह एक साथ है, इंग्लिश वाले ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस का 5 इसे रहेगा, ये प्लस माइनस का पूरा -2 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे दोनों -7 आ जाएंगे। ये आगे पहले शून्यकों का योग। अब देखिए दूसरा शून्यकों का गुणन या गुणनफल, योग मतलब योगफल। तो देखिए पहले दोनों दूर दूर लिख देना है, दोनों दूर दूर लिखने के बाद इसने गुणन बोला, इसलिए बीच में गुणा लगा दे, 2 चिन्ह इसलिए को ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर देखिए जब माइनस का गुणा माइनस होगा प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएंगे। ये आ गया शून्यकों का योग और गुणन। लेकिन इसने कहा था सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच लिखे हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच में क्या करना है, आपको जो समीकरण दिया रहा था उसको उतार देना है। x² प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल में 0। इसको तुलना करना है किससे, ax² से प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ये तुलना करने पर देखिए यहाँ x² क्या गया, a है, यहाँ x² कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 आ गया, 1 का मान। b का मान देखिए x के आगे b है, यहाँ x के आगे b है, इसका मान नहीं हो जाएगा इतना। ये c जो पूरा अंक दिख रहा है 10, ये आ गया। अब क्या करना था, यहाँ बिना फार्मूले के आंसर आया था शून्यकों का योग और गुणन। यहाँ पर फार्मूला लगा के शून्यकों का योग और गुणन निकाला। तो देखिए कैसे निकालेंगे। शून्यकों का योग यहाँ होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ये होता है शून्यकों का योग, यहाँ लिखा है ना बिना फार्मूले के, और ये शून्यकों का योग फार्मूला लगा के निकाला जाता है। यही होता है सत्यता की जांच। तो देखिए यहाँ पर इसका माइनस चिन्ह रहेगा ये। अब b का मान 7 है, 7 बटे में a का मान 1 है तो 1 से जब -7 में भाग देंगे तो -7 ही आएगा। यहाँ पर भी -7 आया और यहाँ पर भी -7 आया। यही सत्यता की जांच हो रही है। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणन, तो यहाँ शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है फार्मूला c/a होता है। c का मान यहाँ से 10 हो जाएगा,
एक मान यहाँ से एक रख देंगे, 1 से 10 में भाग देंगे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया। यही है जो है संबंधों की सत्यता की जांच जो है ऐसे ही पेपर में लगाना रहता है। अगर पेपर में आता तो आपको ऐसे ही लगाना है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा एकदम। क्या है ये लाइन बाई लाइन लिखा गया। और दूसरी बात, आपको अगर ये गुणनखंड करने आ रहा है तो आपको बहुत कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ समझ लीजिए आपको आ रहा है। अगर गुणनखंड करने आ रहा है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं को बस बताऊंगा। तो बस इतना इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।